हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने बिहार पुलिस का संपूर्ण बिहार जीके मैराथन क्लास कराया है, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जिनका एग्जाम है, फटाफट जाकर देख लें। और भी सारे वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, वो लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आपका 18 अगस्त का जो क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारे पास आ चुके हैं। हम उसे कराने जा रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो फटाफट अपना रिवीजन कर ले, देख ले किनका करेक्ट है, सही है। और दोस्तों, सारे डिस्ट्रिक्ट का है, जिनका है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल लेते हैं। आपका पहला सवाल ये रहा। आपका क्वेश्चन ये रहा, नवेली ताप विद्युत घर भारत के किस राज्य में है? तो ये हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में नवेली ताप विद्युत घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई हमारा ए 500 किलोमीटर, बी 445 किलोमीटर, सी 2510 किलोमीटर, डी आपका 375 किलोमीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 445 किलोमीटर। दोस्तों, मैंने संपूर्ण बिहार जीके का मैराथन क्लास कराया हुआ है, जिसमें 5-7 क्वेश्चन आए हुए हैं। जो नहीं देखे वो देख ले, जिनका एग्जाम है फटाफट। और भी सारा क्वेश्चन अपलोड किया गया है चैनल पे, आप लोग वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। 15-20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थान कौन सा है? तो बिहार का पहला राम स्थान ऑप्शन ए नगीनक्ती, 2 कावड़, 3 भीमबान, 3 डी विक्रमशिला। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, कावड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग हमारा अकबर जी ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जलेपेला दायरा कहाँ स्थित है? तो जलेपेला दायरा दोस्तों ये भी पढ़ाए हुए हैं, बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग देख लिए, पहला सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों फटाफट रिवीजन कर ले, 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से कर दिया हूँ, फटाफट कर ले और वीडियो का अंत तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट लाइक करें और सब्सक्राइब करें जल्दी। देखिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का खोज जॉन वर्डेन और वाल्टर बेटेन और विलियम मार्कोनी ने किया था। ये तीनों लोग मिलके ट्रांजेक्शन का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संबंध किस जगह से है? तो ये लुम्बिनी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट रिवीजन करें दोस्तों। लोकसभा में कुल सीटों की कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो लोकसभा की कुल सीटों के 15% ही मंत्री हो सकते हैं। चलिए, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकते हैं? अपने देश में संविधान में संशोधन अगर नागरिकता के बारे में किया जाए तो संसद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए, अम्ललिप्सन पेपर क्या करता है? तो अम्ललिप्सन पेपर नीला को लाल बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल ये रहा, धवन सोडा यानी कि धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आप लोगों को हम कराए हुए हैं, आप लोग जाकर चैनल में विजिट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए आ रहे हैं, जिससे आप लोग नहीं देखे वो फटाफट देख ले। देखिए, धोने का सोडा होगा Na2CO3 इंटू 10H20। अगर देखिए कहीं सूत्र देता है तो 10H20 यानी कि 20 नहीं देगा, ये भी देगा तो आप लोग का चलेगा। ठीक है, आप लोगों का इतना भी ऑप्शन में आएगा तो रेड
मार सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान रहित पंछी कौन सा है? तो उड़ान रहित पंछी कीवी है। चलिए ये भी देखिए, बिहार का संपूर्ण मैराथन कराए हैं, उसमें भी ये है। बिहार के किस जिले में सोने का भंडार है? तो ये हमारा जमुई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का गोलघर निर्माण किसने कराया था? तो पटना का गोलघर का निर्माण जॉन विस्ट्रिन ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइलिंग एंजाइम किसमें पाया जाता है? टाइलिंग एंजाइम यानी इन्फेक्शन लार में पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी का जनक कौन थे? तो आनुवंशिकी का जनक डब्ल्यू वाटसन थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर दें। चलिए यहाँ देखिए, फिर आया बिहार का क्वेश्चन। बिहार में साक्षरता दर कितने है? ये हमने हर अपने टॉपिक में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। बिहार का साक्षरता दर 61.80 है। और महिला की जहां बात करें पूरे भारत में, तो महिला का सबसे साक्षरता दर हमारे बिहार में कम है। बिहार के पूरे इंडिया में सबसे साक्षरता दर महिला के ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर, यहाँ देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो उच्च कथांक है, यानी कि उच्च दाब होता है, जिसकी वजह से होता है भाप, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। अब यहाँ देखिए, कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर भारत, एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखिए, कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका में केंद्र का पता किसने लगाया था? तो कोशिका में केंद्र का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रेंटिस किस प्रकार का अंग होता है? तो दोस्तों अप्रेंटिस एक औषधि अंग होता है, जो कुछ शरीर में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय क्या है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है। ये रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों एसपीबी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन कर ले जिनका एग्जाम नेक्स्ट है। यहाँ देखिए, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत है? तो मेढक एफिया के अंतर्गत है, यानी कि उभचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन करता है? तो संसद करता है। और यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद करता है। संसद के कितने अंग है? तो संसद के हमारे 3 अंग है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने ये 15-22 दिवस के बारे में बताया था पूरा का पूरा, जिसमें से ये 3-4 क्वेश्चन आया। और जिनका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आगे वीडियो में बने रहे। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आप लोगों को इसी में नीचे हो, आप लोग अपना मिलान कर लें। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको इस वीडियो में अंत में बताया जाएगा। कश्मीर में शालीमार बाग निर्माण किसने कराया था? तो ये जहांगीर ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। बिहार सरकार की ओर से अंतरजातीय विवाह के लिए कितना राशि प्रोत्साहन दी जाती है? तो ये हमारा 2.5 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है सरकार की तरफ से। यहाँ देखिए, ध्वनि तरंगे किस होकर नहीं गुजरती, यानी कि ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती। फूल गोभी खाने का योग्य भाग कौन सा है? देखिए, हरा सब्जी जो फूल गोभी होता है उसे खाने का योग्य पुष्पक्रम होता है, यानी कि उसका फूल होता है। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा मोहन राय किया था। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसे आप लोग याद रखिए। जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण से हम लोग को टीबी रोग होता है, जो कि सबसे खराब रोग है। या आगे देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है।
एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं? एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों एशिया महादेश में कुल 48 देश हैं। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 42वें संशोधन 1976 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये हमारा उड़ीसा राज्य में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। रिवीजन फटाफट कर लीजिए जिनका एग्जाम नेक्स्ट है, और बाकी वीडियो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, वहां से ही क्वेश्चन 20-25 आ रहा है। हर टॉपिक आप लोग को अच्छे से विश्लेषण किया गया है और क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के कितने अधिक नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे दिया है नहीं होनी चाहिए, तो 1/3 नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत कुछ खराब है और वीडियो आउटडोर शूट कर रहा हूं। अगर कोई शब्द गलत हो तो आप लोग ध्यान ना दें, आप लोग क्वेश्चन पे और आंसर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषदों की संख्या 75 है, यानी कि 75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का यहाँ देखिए क्या है, गोलाकांड किला का भारत के किस राज्य में है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे का, सिंगोली की संधि कब हुआ था? सिंगोली की संधि 1816 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? जो कि अभी भी चल रहा है, पेरिस में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कागज का जलना होता है। रासायनिक परिवर्तन जो कि चला जाए वापस ना आए, उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जो कागज जल जाएगा वो ठीक नहीं हो पाएगा, वापस नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है रोम। रोम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो आपका मेमोरी होता है, यानी कि मोबाइल हुआ उसमें रोम, जिसमें आप लोग 6 GB 8 GB लेते हैं, उसको बोलते हैं रोम। और कंप्यूटर में भी रोम होता है 4 GB 6 GB 10 GB, उसका अपना अपना अलग होता है। चिप जो लगता है, याद रखिएगा, चिप मेमोरी चिप लगता है वो एक अलग है, इंटरनल मेमोरी को रोम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, भारत में यहाँ पे भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो ये हमारा 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितनी है? तो देखिए 2000 जनगणना 11 के अनुसार 918 लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पर व्यक्ति पे 918 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल ये रहा, कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो यहाँ देखिए 6 महीने तक रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, मौलिक अधिकार की कुल टोटल संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल टोटल संख्या 6 है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, वन नीति के अनुसार भारत में वन कितना प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए? देखिए वन नीति के अनुसार भारत में वन यानी कि जंगल का प्रतिशत क्षेत्र 33% होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है वर्षा के कारण और प्रदूषण कम करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैंने जो भी आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है उसमें से 15-20 क्वेश्चन आए हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय दोस्तों।